नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम वृद्धा पेंशन कैसे आवेदन किया जाता है इसको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह पोर्टल पे आ जाना है। उसके बाद वृद्धा पेंशन यहाँ ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे एक नया डेस्कटॉप खुलता है। यहाँ पे आप नीचे अब देखेंगे ऑनलाइन आवेदन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वृद्धा पेंशन के लिए एक फॉर्म खुलता है, पोर्टल खुलेगा जिस पे आपको अपना डाटा फिल करना होता है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, पहले सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, नगरीय क्षेत्र से हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम ये सब कुछ डाटा फिल कर लेते हैं और उसके बाद आगे का आपको प्रोसेस बताने वाले हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको अपना ब्लॉक और विलेज और ग्राम पंचायत ये सब आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शंस खुल जाता है, ठीक है। अब यहाँ आवेदक का नाम है तो नाम जो आधार कार्ड पर होगा वही आपको लिखना है। एक एक स्पेलिंग को आप देख के अच्छे से करें, वरना केवाईसी के समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो डाटा को हमने फिल कर लिया है। डाटा को फिल करने के बाद यहाँ पे अब आता है आय का विवरण। आपको इनकम जो है इनकम सर्टिफिकेट में जो आवेदन क्रमांक होता है उसको डालेंगे। फिर यहाँ पर प्रमाण क्रमांक, ठीक है, आवेदन क्रमांक दूसरा होता है, प्रमाण क्रमांक दूसरा होता है। ऊपर जो होता है वो आवेदन क्रमांक होता है और नीचे जो दिया हुआ आता है वो प्रमाण क्रमांक होता है। तो यहाँ पे हम इसको फिल कर लेते हैं। ध्यान रहे कि आय प्रमाण पत्र आपका, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसको 46,000 तक का ही बनवाएं। 46,000 रहने पे ही ये जो है फॉर्म फिल हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस सब को डाटा को फिल करने के बाद हम फ़ोटो भी अपलोड कर चुके हैं और आधार कार्ड भी अपलोड कर चुके हैं। क्या फिल करके अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ टैक्स एरर आ रहा है, तो इसको हम फिर से एक बार यहाँ पे फ़ोटो और आधार कार्ड को फिर से अपलोड करेंगे और उसके बाद कैप्चा को फिल करके हम फॉर्म को फिर से सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कैप्चा को एक बार फिर से डाल लेते हैं। कैप्चा को भरने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है। इसको हम कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, हमें ये लॉगिन करने में काम आएगा, ठीक है। अब हम फिर से चलते हैं मेन पेज पे, होम पेज पे आ गए हैं। यहाँ से हम आवेदक लॉगिन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट करते हैं, चूँकि हम वृद्धा पेंशन बना रहे हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं और फिर हमने जो फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर फिल किया हुआ था वही नंबर यहाँ पे हम फिल करेंगे। नंबर फिल करने के बाद हम सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे OTP जाता है। OTP को हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चा को हम फिल करेंगे। OTP कैप्चा फिल करने के बाद सिंपल से हम लॉगिन बटन पे फिर क्लिक करेंगे। पहले हम कैप्चा को फिल कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलता है। उसके बाद अब आ जाता है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर लॉगिंग। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमको फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक है तो आप यहाँ पे भी सुधार कर सकते हैं। फॉर्म लॉक होने के बाद कोई भी सुधार नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमने अपने फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। देखने के बाद नीचे यहाँ लिया हुआ है, इसको हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर से अगेन हम कैप्चा को फिल करेंगे। और इस तरह से आपको करने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ चेक कर लेना है। चेक करने के बाद हम फाइनल लॉक करेंगे। पहले अपडेट डिटेल्स पे आपको करना है, उसके बाद आपको फाइनल लॉक पे करना है। जैसे आप फाइनल लॉक करेंगे आपका फॉर्म हमेशा के लिए सबमिट हो जाता है।
वो करेक्शन करने के लिए नहीं होता है। अब सेकेंड स्टेप आपका आता है आधार ऑथेंटिकेशन। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब आधार ऑथेंटिकेशन पर, तो थोड़ा सा मैं इसको लॉक कर लेता हूँ, अभी लॉक नहीं हुआ है। जब तक लॉक नहीं होगा आपका फॉर्म तब तक आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे फाइनली सक्सेसफुल जो है लॉक हो चुका है, अभी पेंडिंग भी दिखा रहा है। तो हम इसको पहले एक बार लॉक कर लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे हम टिक करेंगे और जो भी कैप्चा रहेगा उसको डालने के बाद हम फिर से इसको फाइनल सबमिट पे करते हैं। तो हाँ, अभी देखिए फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है ग्रीन हो चुका है। अब तीसरा हमें स्टेप करना है, अपने आधार से इसको आधार ऑथेंटिकेशन यानी KYC के सत्यापन होता है वो चीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर चेक बॉक्स पर क्लिक करके कैप्चा को हम फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करने के बाद क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद ओके पे करना है। तो यहाँ पे दे रहा है आप इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, पहले ईयर, फिर उसके बाद मंथ, फिर जो है दिन को सिलेक्ट करना है। तो मैं उस फॉर्म में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान से इसको आप करेंगे तो तभी हो पाएगा। तो हम फिर से इसको बैक जाते हैं और फिर से जो है उस पर आएंगे तब जाके ये होगा। तो यहाँ से हम चले गए, इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं। फिर से हम एप्लीकेशन पे क्लिक करके अब फिर से हम उसी चीज़ को यहाँ पे करके, ठीक है, फिल करने वाले हैं। इस तरह का आप भी परेशान हो सकते हैं बार बार। तो आपको अब करना क्या है, डेट ऑफ बर्थ में जो आपने स्लैश लगाया है उसको यहाँ पे स्पेस बार वाला जो है छोटा सा आइकन आता है उस तरह से आपको फिल करना है। मैं ये ऐसे करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपको भरना है, क्योंकि फॉर्मेट जैसे रहेगा वैसे ही लेगा। तो हम फिर से एक बार डैशबोर्ड पे जाते हैं और फिर से जो है पुनः जो है उसी फॉर्म में आते हैं और यहाँ पे हम आधार नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। चेक बॉक्स पे, उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे। अब आधार ऑथेंटिकेशन पे हम क्लिक कर रहे हैं। ओके पे। तो कुछ सर्वर एरर आ रहा है, फिर से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद फिर से हम जो है अपने पोर्टल पे जाके इसको फिर से लॉगिन करेंगे। ये समस्या आपके भी साथ आ सकती है, तो आप घबराएं नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या है नहीं। थोड़ी सी सर्वर प्रॉब्लम होता है, उसको आप मैनेज करेंगे। यहाँ से आने के बाद हम फिर से इसको आवेदक लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आवेदक लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ओल्ड एज पेंशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिल करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे OTP सेंड किया जाता है। हम उसको डाल के लॉगिन हो लेते हैं। होने के बाद अब देखिए हमारा आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हम अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेंडिंग एट दी फ्रॉम, जिस तारीख को आप करेंगे तो यहाँ पे वो शो करके आएगा। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।
और जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।